हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। डिस्कस करेंगे आज एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी होंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन की संख्या आप यहाँ पर 25 दी गई है। ठीक है, और 25 में से आप 15 करके दिखाइए। और उम्मीद है कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर से ना निकले बाहर। और घर से बाहर जाएं तो आप मुंह पे मास्क लगा कर जरूर जाइएगा। ठीक है, और लॉकडाउन में सरकार के निर्देशों का पालन करते रहें। चलिए, लॉकडाउन का जो हमारी सीरीज चल रही है लॉकडाउन, उसका हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को, देखिए चलते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं हम इसको। ठीक है गाइस, कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है, ये खुद की टाइपिंग हुई है। ठीक है गाइस, तो कहीं कहीं आपको मिस्टेक मिल सकती है थोड़ी बहुत, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। उसके लिए पहले ही आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है। तो ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी हमारा दिल का है विटामिन बी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। तो लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो आपका विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाइट हाउस तथा पेंटागन किस शहर में स्थित है। यानी कि जो व्हाइट हाउस है और पेंटागन है, ये किस शहर में स्थित है। तो ये आपके न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, या फिर वाशिंगटन DC में है, या फिर आपके सिडनी में है। तो व्हाइट हाउस और पेंटागन जो है ये आपके वाशिंगटन DC में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, याद रखेंगे आप, वाशिंगटन DC, व्हाइट हाउस तथा पेंटागन यहाँ पर स्थित है वाशिंगटन DC में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर झेलम नदी के तट पर बसा है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट श्रीनगर, ऑप्शन 2 अहमदाबाद, ऑप्शन 3 कोलकाता, ऑप्शन 4 विजयवाड़ा। तो झेलम नदी पर जो झेलम नदी के तट पर जो शहर बसा हुआ वो है आपका श्रीनगर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर गाइस करेक्ट हो जाएगा। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जयपुर, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 दिल्ली, 4 अहमदाबाद। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आप जयपुर। ठीक है, जो जयपुर है ये आपका गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। राइट, ऑप्शन फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका में भोजन या, ये यहाँ पर या लिखा हुआ है, भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्रोमोसोम्स, ऑप्शन 2 कोशिका द्रव्य, ऑप्शन 3 केंद्रक, ऑप्शन 4 माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोशिका द्रव्य जो है ये आपका जो भोजन है और ग्लूकोज है इसका ऑक्सीकरण आपका कोशिका द्रव्य में होता रहता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है, यानी कि फलों को कृत्रिम ढंग से किसके द्वारा पकाया जाता है, बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका एथिलीन। ठीक है, यानी कि फलों को कृत्रिम ढंग से जो एथिलीन के द्वारा पकाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सिल्वीकल्चर, या फिर हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एपीकल्चर जो है आपका मधुमक्खी पालन कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहाँ स्थित है। यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहाँ स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट ग्वालियर, ऑप्शन 2 जबलपुर, ऑप्शन 3 भोपाल, ऑप्शन 4 कटक। तो राइट आंसर होगा आपका ग्वालियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए भी, देखिए इनमें से वह कौन सा विटामिन सी है, जो विटामिन सी है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंवले में, अमरूद में, नींबू में या फिर अंगूर में? तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? आपका आंवला में पाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे डैश डैश करता है, तो बताइए क्या आंसर होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तर लेंस। ठीक है, यानी कि जो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे उत्तर लेंस काम करता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में लवण मिलाने पर क्या होगा? जल में लवण मिलाने पर क्या होगा? क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, या फिर ऑप्शन बी क्वथनांक में कमी आ जाती है, ऑप्शन ऑप्शन सी क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी हिमांक में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है जल में लवण मिलाने पर। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय रेलवे कितने मंडलों में विभाजित है? बताइए जल्दी क्या होगा? तो आपका 15 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, भारतीय जो रेलवे है ये 15 मंडल में विभाजित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव एवं मक्खन, ओ सॉरी ये जी नहीं है यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर घी लगा हुआ है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? घी। ठीक, घी एवं मक्खन मुख्यतः डैश डैश के स्रोत हैं, यानी कि घी और आपका क्या मक्खन मुख्यतः डैश 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 के स्रोत हैं, प्रोटीन के, वसा के, विटामिन के या फिर खनिज के। तो ये आपके वसा के स्रोत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय है। ICAR, ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में, लखनऊ में, कोयम्बटूर में या फिर नई दिल्ली में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। जो नई दिल्ली है यह आपका ICAR का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का विशालतम महासागर है। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गाइस, तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का विशालतम महासागर कौन सा है? बताइए आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, जो है ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का विशालतम महासागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? भारत में पूछा है गाइस, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो नहरें, कुएं या फिर तालाब या फिर नदियां? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नहरें। ठीक है, नहरें जो है भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा, इंदिरा गांधी, सरहिंद या फिर बेतवा नदी? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंदिरा गांधी। ठीक है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वह आपका इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी जो नहर नहर है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, याद रखेंगे आप, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है गाइस, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तोता, कबूतर या फिर कोयल? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका मोर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, और पूछे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका क्या होता है? बताइए गाइस, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है? ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के बताएंगे मुझको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा है मैंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। सर्प किस वर्ग संबंधित है? यानी कि सर्प जो है ये सर्प है, सर्प जो किस वर्ग से संबंधित है? ठीक है, मेमेलिया, इका इनोडर्मेटा या फिर रेप्टिलिया या फिर एनेलिडा? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रेप्टिलिया। जो रेप्टिलिया है यानी कि सर्प जो है ये रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। रेप्टिलिया सर्प वर्ग से रेप्टिलिया वर्ग से सर्प संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर, बूलर, चिल्का, सांबर? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गोविंद सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा गाइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होगा? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है गाइस? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 98.4 डिग्री केल्विन। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 90.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, ठीक है। याद रखें, आप ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे हर बार, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि कौन सा वह राज्य है जो काजू का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका केरल, ठीक है। केरल राज्य जो है ये काजू का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक। एक केरल की एक खास बात और मैं बताता हूँ, केरल में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचे उसके बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं गाइस। ये मेन फैक्ट है यहाँ पर, 10 से 12 फीट खंभ जो बांस के खंभे होते हैं उसके ऊपर जो है मकान बनाए जाते हैं अत्यधिक वर्षा होने के कारण, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? किस भारत को मसाला उद्यान कहा जाता है? यानी किस भारत के राज्य को क्या कहा जाता है? मसाला उद्यान कहा जाता है गाइस। तो ये आप आंसर बताइए क्या होगा। तो कहा जाता है केरल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा गाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी केरल, केरल जो राज्य है ये भारत का मसाला उद्यान राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह कीट फसल की रक्षा करते हैं, ये जो कीट लिखे हुए हैं ये फसल की रक्षा करते हैं, इनमें से कौन सा है जो फसल की क्या करते हैं, भी रक्षा करते हैं गाइस? बताइए जल्दी। तो मकड़ी एवं बिच्छू जो है ये फसल की क्या करते हैं, भी रक्षा करते हैं, ठीक। पतंगा नहीं करता है, सूढ़ी नहीं करती है, झिंगुर नहीं करता है, ठीक, और टिड्डा नहीं करता है, ठीक। यहाँ पर मकड़ी और बिच्छू करते हैं, ठीक। बाकी यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ, सूढ़ी नहीं है, टिड्डा नहीं है, पतंगा, ये सब गलत है। बाकी यहाँ पर मकड़ी सही है, यहाँ पर मकड़ी सही है, ठीक है। और बाकी ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा गाइस, ठीक है। याद रखेंगे मकड़ी एवं बिच्छू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप फुटबॉल 5 बार जीतने वाला देश कौन सा है? यानी कि जो विश्व कप फुटबॉल 5 बार जीतने वाला देश कौन सा है, बताइए। तो वह आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो विश्व कप फुटबॉल जो 5 बार जो जीतने वाला देश है वो है आपका जर्मनी, ठीक है। ये थे आपके वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 25 में से आपके कितने राइट हुए वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझको लिख के बताएंगे, ठीक है। आपके 10 से हुए, 15 से हुए, 20 से हुए, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।